बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर रफ़ी स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट अव्वल का और एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, मेरी पसंदीदा किताब। हाँ बच्चों, आज हम और एक नया मज़मून पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है मेरी पसंदीदा किताब। और बच्चों, हम इस मज़मून का मुताला करते हैं। फुर्सत के औकात में किताबें पढ़ना मेरा बेहतरीन मशगला है। फुर्सत के औकात मीन्स वक्त की जमा, जिसके माने हैं ज़माना या ज़माने। फुर्सत के औकात में किताबें पढ़ना मेरा बेहतरीन मशगला है। मशगला मीन्स तफरी या काम। कहते हैं कि बेटा जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। किताबें मेरी बेहतरीन दोस्त हैं और यही किताबें मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा मेरी सही रहनुमाई करते हैं। रहनुमाई में जिसका हम अंग्रेजी में कहते हैं गाइडेंस। कहते हैं कि बेटा जो ये किताबें हैं यही मुझे हमेशा मेरी रहनुमाई करते रहते हैं। किताबें पढ़ने से मैं बहुत ही महफूज होता हूँ और मुझे वक्त और तवानाई बर्बाद करने से बचाती हैं। और जो ये किताबें हैं, इन किताबों को पढ़कर मैं अपने आप को महसूस करता हूँ और यही किताबें मेरा वक्त और मेरी तवानाई बर्बाद करने से बचाती हैं। किताबें मेरे जहन के लिए, जहन कहते हैं समझ की कुव्वत या दूसरा मानी इसका है दानाई। किताबें मेरे जहन के लिए अच्छी खुराक का काम देती हैं और जो ये किताबें हैं ये मेरे जहन के लिए एक अच्छी खुराक साबित होती है। गम और खुशी में किताबें बेहतरीन दोस्त साबित होती हैं। जब भी कभी मुझे कोई गम होता है या कोई खुशी होती है, यही किताबें मेरे सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। मुश्किलात की घड़ी में ये हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये हमारी सही रहनुमाई करती हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब भी हमारी यही किताबें हमें तन्हा नहीं छोड़ती, हमें अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि यही किताबें हमें सही रहनुमाई करके हमको उस परेशानी से निजात दिलाते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मेरी पिछली सालगिरह का माने है जन्मदिन। सालगिरह कहते हैं जन्मदिन को। लेकिन मेरी पिछली सालगिरह पर मेरे चाचा ने मुझे कहानियों की एक बेहतरीन किताब तोहफा में दी है। तोहफा कहते हैं इनाम या जिसको हम कहते हैं गिफ्ट। कहते हैं कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो मेरा पिछला जन्मदिन था उस पर मेरे चाचा ने यानी कि मेरे अंकल ने मुझे एक कहानियों की एक अच्छी किताब दी है। मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। ये मेरी पसंदीदा किताब है और जो मेरे जन्मदिन पर मेरे चाचा ने मुझे एक तोहफे के तौर पर एक किताब दी है, वो एक कहानियों की एक किताब है और मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और यही मेरी पसंदीदा किताब है। इसका सरवरक निहायत ही शानदार है। सरवरक नहीं, जिसको हम कहते हैं कवर पेज। इसका सरवरक निहायत ही शानदार है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि बेटा इसका जो ये सरवरक है, कवर पेज है, ये बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत अच्छी कहानियाँ भी हैं। हर कहानी आसान और अच्छी नसीहत आमोज है और इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं हर एक कहानी आसान है और अच्छी नसीहत आमोज है। नसीहत आमोज मीन्स असल लफ्ज़ है नसीहत आमेज़। इसका माने है वो बात जिसमें नेक मशवरा शामिल हो। किताब में कम से कम 200 सफ़ात हैं और तकरीबन 15 कहानियाँ हैं। और जो ये किताब मुझे मेरे चाचा ने तोहफे में दी है, तो इसमें कम से कम 200 सफ़ात हैं, 200 पेजेस और तकरीबन 15 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ इसमें? 15। ज़ुबान आसान, फहम और सादा है और जो इसमें ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है वो आसान फहम है। आसान फहम मीन्स ईजी, जिसको हम कहते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड, और सादा है, सादा मीन्स सिंपल।
इसमें बहुत सी दिलचस्प तस्वीर हैं, और इस जो ये किताब है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, इसमें बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। कुछ कहानियाँ महमात की हैं जिनसे मुझे ज़िंदगी में कुछ अजीम का करने का हौसला मिलता है। कहते हैं कि बेटा इसमें कुछ कहानियाँ महमात की हैं जिनसे मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करने का हौसला भी मिलता है। कुछ कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि इंसान की खिदमत किस तरह की जा सकती है, और जब मैंने इसमें कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ी, वो कहानियाँ पढ़कर मैंने ये सीखा कि हम एक इंसान की खिदमत कैसे कर सकते हैं। दो कहानियाँ परियों की हैं जो मुझे आलमी तख़ील, यहाँ पे लफ्ज़ है आलमी तख़ील मीन्स गौर व फिक्र की हालत या ख्याल की दुनिया, जो मुझे आलमी तख़ील में ले जाती हैं। कहते हैं कि बेटा इसमें दो परियों की जो कहानियाँ हैं, दो परियों की कहानियाँ हैं जो मुझे आलमी तख़ील मीन्स ख्याल की दुनिया में ले जाती है। सारी किताब दिलचस्प अंदाज में लिखी गई है। जो ये मुझे किताब मेरे पास जो मुझे ये किताब मिली है, ये सारी किताब एक अच्छे अंदाज में लिखी गई है। हर एक किरदार जिंदा जावेद मालूम होता है। जिंदा जावेद मीन्स हमेशा के लिए जिंदा, या इसका दूसरा मानी है अमर। हर एक किरदार जिंदा जावेद है, और जितने भी इस किताब में जितने भी किरदार ने काम किए हैं वो जिंदा जावेद मालूम होते हैं और मेरे जहन पर अच्छे तासुरात कुंदा करते हैं। कुंदा मीन्स मनकश, ठीक। तो ये किताब पढ़कर ये मेरे जहन पर अच्छे तासुरात डालते हैं। हर एक मसला निहायत ही अच्छे तरीके से हल किया गया है। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा, और इस किताब में हर किसी मसले को निहायत अच्छी तरीके से सुलझाया गया है। मैंने इस किताब को बहुत बार पढ़ा है। मैं इसे संभाल कर रखता हूँ जब भी मैं अफसुर्दा मीन्स उदास या गमगीन, जब भी मैं अफसुर्दा या गमगीन होता हूँ तब मैं इस किताब का मुताला करता हूँ। मुताला करना मीन्स पढ़ना। कहते हैं कि बेटा मैंने ये अपनी किताब बहुत संभाल के रखती है। जब भी मैं कभी परेशान हो या गमगीन होता हूँ तब मैं इस किताब को मुताला करता हूँ, तब मैं जाकर इस किताब को पढ़ता हूँ। इससे मेरी हालत संभल जाती है। मैं ये किताब पाकर बहुत ही खुश हूँ। जब से मुझे ये किताब मिली है तब से मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, ये मज़मून पढ़कर हमने ये सीखा कि किताबें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं वो इन्हीं किताबों को पढ़कर लीडर बने हैं। एक शागिर्द यही किताबें पढ़कर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, प्रोफेसर, टीचर वगैरह बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और अपना ये कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपना सबक रोज़ पढ़ें। टीचर जो भी काम दिखाते हैं वो वक्त पर और ईमानदारी के साथ किया करें। हमें अपनी किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में किताबें पढ़नी चाहिए। इन किताबों को हमें अपना द बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। उम्मीद है कि बेटा आपने ये सबक अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।